बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई बोल नहीं रहा। जब ये प्रजातंत्र घोषित कर दिया गया कि अब ये प्रजातंत्र है, अब ये राजतंत्र, अब एक तंत्र, लूट तंत्र नहीं है, ये है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब जो अधिकार राजा को वही प्रजा, समान अधिकार, इसको प्रजातंत्र है। लेकिन वास्तव में क्या प्रजातंत्र है? क्या समान अधिकार आपको मिला है? कर्मचारी अधिकारी उसको 60 साल में रिटायर किया जाता, ये इनका कानून है। जिन्होंने कानून बनाया वो कहते हैं 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर करो। इसकी बुद्धि अब विकासशील कार्य नहीं कर सकती, ये समझ के इसको रिटायर किया जाता। उधर सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 70-70 साल के भर्ती किए। ये कौन सा प्रजातंत्र, कौन सा समान अधिकार है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर ऐसे सोते रहोगे तो ये मार तुम पर पड़ती ही रहेगी। तुम मार से बच नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा कोई संगठन नहीं है। अगर संगठन नहीं तो कुछ नहीं। कलयुग में लिखा है संघे शक्ति, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति, जिसके पास संगठन है उसके पास सब बल है, वो बड़ा अधिकार छीन लेगा, ले लेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारा कोई संगठन बनाया गया, तुम्हारी कोई पार्टी बनाई गई, सबने नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी बना ली, अपना अपना झंडा बना लिया, अपना अपना संगठन बना लिया। लेकिन भारत की जनता का कोई संगठन बना? 80% तो तुम भूमि काश्तकार हो जो सारे देश को भोजन देते। अगर ये भोजन न दे तो जिंदा रह पाओगे? ये शहर वीरान हो जाएंगे 2 मिनट में। अगर रोटी न मिले तो ये बंगला और ये फ्लैट और ये मकान सब खाली पड़े रह जाएंगे। जहाँ रोटी मिलेगी वहां भाग के जाएगा, ये सब खाली हो जाएंगे और वो रोटी तुम्हारी मुट्ठी में। रोटी का कोई कारखाना हिंदुस्तान में नहीं है। रोटी के कारखाने ये काश्तकारों के खेत, ये खेत है, ये रोटी देते हैं, ये अन्नदाता है और बगैर अन्न के कोई जिंदा नहीं रह सकता। यानी सबके प्राण ये काश्तकार की मुट्ठी में। लेकिन इसके बेचारे को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जानकर इसका संगठन नहीं बनाया। ये संगठन बना देंगे तो ये अपना अधिकार मांगने लगे और तुमने अभी तक नहीं जान पाया। उन्होंने अपनी पार्टी, अपने संगठन बनाए, अपना झंडा तुमको पकड़ाया और उनका झंडा पकड़कर तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहते हो और तुम्हारा कोई काम, तुम्हारा कोई झंडा बना है? अरे तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, झंडा अधिकार का प्रतीक होता। अगर झंडा हो जाएगा तो अपना अधिकार मांगेगा, इसीलिए जानबूझ कर किसी ने तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया, न झंडा बनाया न संगठन बनाया। और बाबा जी ने आपका बनाया लेकिन आपने उसको माना नहीं। जब ये भारत की जनता जाकर रोई, कहने लगी बाबा जी हमारी कोई सुनता नहीं। ये लोग आते हैं चंदा नोट वोट के समय, अपनी बात सुना के चले जाते हैं, इसके बाद 5 साल कोई ना आता न कोई दिखाई देता। तो कहा जब तुम जान गए हो कि तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो तुम इनकी क्यों सुनते? क्या तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी? तुम बुद्धि का से क्यों नहीं विचार करते हो? अरे 1 बार 2 बार 3 बार 14 पंचवर्षीय हो जाए निकल गई, यानी 70 साल तुम इन्हीं की सुनते रहे और इन्हीं की मानते रहे और इन्हीं का करते रहे, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने नहीं, तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी फरियाद और फिर भी तुम सो रहे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाए देता। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था का नाम क्या दिया? दूरदर्शी। जो दूर तक देखता, दूर तक सोचता, दूर तक विचारता और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की ताकत रखता, शक्ति रखता है, भूमिका रखता है, योजना रखता, उसको कहते हैं दूरदर्शी। आज तक आप इसका अर्थ नहीं समझ पाए और दोषारोपण करते ओ बाबा जी तो राजनीति में आ गए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते। अरे बाबा जी ने तो तुम्हें बताया कि 60 साल में जब कानून बन गया तो 60 साल में अगर कर्मचारी अधिकारी रिटायर तो 60 साल में विधायक और सांसद और राज्यपाल और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इन सबको रिटायर ले लेना चाहिए, तब ये सच्चा प्रजातंत्र माना जाएगा। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे लिए कानून के लिए कोई। तुम जब 60 साल नौकरी करते हो, सेवा करते हो, तब पेंशन के अधिकारी बनते हो।
अगर उनकी सरकार 2.5 साल में फेल हो जाए तो ये सब पेंशन के अधिकारी बन जाते। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है, कौन सा प्रजातंत्र है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और डिग्री डिप्लोमा का मतलब क्या? और यही सब कर्मचारी और डीएम एसपी एसएसपी बोलते, लेकिन ये भी जवान की बंद बैठे, इनको भी नहीं बोलना था, ये भी नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कह रहे कि भाई 60 साल में हमें क्यों रिटायर किया जाता? अगर हम 60 साल में अयोग्य हो गए, हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी, तो क्या इनकी बुद्धि किसी विदेश से बन के आई जो 70 साल और 80 साल वाले ये काम करेंगे? अरे मनुष्य की काम करने की एक उम्र होती है, इसीलिए ये बुद्धि का पैमाना बनाया इन लोगों ने कि मानव की बुद्धि विकासशील कार्य 60 साल के बाद नहीं कर सकती। तो फिर ये जैसे सपोज एक अध्यापक अगर 60 साल में 20-25 बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख सकता, ये समझकर उसको रिटायर किया गया, तो ये 80 साल 70 साल वाले 2 अरब की आबादी देश को क्या ये कंट्रोल कर लेंगे? क्या ये संभाल लेंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। कब आप विचार करोगे, कब सोचोगे? तो उस बात को बाबा जी ने जब सोच किया, तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई, तो उल्टा इल्जाम लगाने लगे। बाबा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना, कहते रहे भाई जब मैं 60 साल की बात कहता हूं, मैं तो 60 से बहुत ऊपर हूं, मेरा तो नंबर नहीं आने वाला। तुम्हारे रोने धोने पर यह व्यवस्था बनाई गई, आज तक आपने नहीं समझा। लेकिन बाबा जी ने यह कहा, जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार को रोकना कहेगा मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती का बलात्कार और हिंसा और व्यभिचार कुचार ये रोकना मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने कहा था, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। रवियों बाबा जी के कौन से ब्रह्मास्त्र? 18 वर्ष तक दूरदर्शी का प्रचार कराया और 60 साल तुमको जगाया और सुनाया पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, लेकिन तुम यही नहीं समझ पाए हो कि बाबा जी के ब्रह्मास्त्र को, जो एक दूरदर्शी दूसरा भूमज्योतक के कास्ट का संत, ये 2 ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चढ़ा जाते, राक्षसों, जिनका राक्षसी खाटपान, राक्षसी भाव विचार, राक्षसी कर्म, सबका संदेह भूल भ्रम न पैदा हो। तो बाबा जी ने पहले ही बता दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र क्या करेगा। दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, ये उद्देश्य, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का उद्देश्य नहीं, सांसद विधायक भी ये नाम नहीं रहेंगे। आगे सतयुगी व्यवस्था में ये कोई नाम नहीं है, ये नाम से बदनाम शुदा, इन नामों ने कोई काम नहीं किया, बल्कि देश का, समाज का, राष्ट्र का नुकसान किया। इसे आगे आने वाले भविष्य में जब दूरदर्शी व्यवस्था लागू होगी, जब सतयुग आएगा, तो ये सब नाम खत्म हो जाए, केवल एक सेवादार, ये सेवादार नाम, कि जो देश समाज की सेवा करना चाहता है वो अपना नाम लिखाए। उसके लिए भी पहले महात्माओं से राजा लगे, कौन सा दुख नहीं ये बताया जाए। ये रामचरित मानस नहीं समझ पा रहे कि राज क्या कह रही, कि जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा, वो जुम्मेदार व्यक्ति नर्क में जाएगा। इनको नर्क की भी चिंता है, इतने स्वार्थ में पद में इतने मतलब अंधे हो गए, इनको नर्क भी नहीं सोचा, नर्क का भी डर नहीं इनके अंदर, नर्क में आएंगे। रामचरित मानस क्या कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ राजनीति, इसी भारत भूमि पर भगवान कृष्ण ने राजनीति की, अगर उनकी राजनीति ये पढ़ लेते तो ये भी उसी तरह जनता को सुख प्रदान कर देते। राम की राजनीति क्या कह रही कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सुखा, जिद्दी सुख चले गए। ये तरह तरह के हिंसा हत्या कराए जा रहे, उनका मांस विदेश भेजा जा रहा, व्यापार किया जा रहा, उस पैसे से ये भारत की राजनीति चलाई जा रही। कैसे लिखे राजनीति बिना धार्मिक ढंग के नहीं चलाई जा सकती।
और इनका धन कहां से आता? महंगाई बढ़ा के, मेरी मतलब टैक्स बढ़ा के, जीएसटी लगा करके, उधर मुर्गा काटो, मछली काटो, बकरा काटो, अंडे फोड़ो, शराब बेचो, इसकी कमाई से ये भारत की राजनीति चलाई जा रही। प्रेमियों, किसी को सुख शांति नहीं।